ट्रंप के मजे लेने के लिए, सॉरी, ट्रंप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति का एक सपना टूटा है। वो सपना टूटा है तो उसकी पूर्ति के लिए वो क्या क्या किया होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार यूपीएससी का पेपर पार नहीं हो पा रहा है। सर ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे मैं आता हूं भाई, थोड़ा सा मुद्दे पे आने दीजिए। मुद्दा कुछ यूं है कि ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले जनता को कहा था कि जैसे ही मैं चुनाव जीत करके अमेरिकी राष्ट्रपति बनूंगा, रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष 24 घंटे में रुकवा दूंगा। 24 घंटे, 24 हफ्ते, न जाने कितने दिन बीत चुके हैं, ट्रंप अभी तक कुछ करवा नहीं पाए हैं। और यही इनके मन की महत्वाकांक्षा थी कि इनका प्री ही पास हुआ हो या परीक्षा में बैठे हों, इन्होंने सम्मान पूरा करा लिया और सपना पूरा करने निकले थे कि हमें नोबेल पीस पुरस्कार मिल ही जाएगा। ये सब बातें बड़ी ही सरकास्टिक हो गई हैं। मैं आफ्टर ऑल बातें क्या कर रहा हूं? मैं बातें कर रहा हूं इन महाशय की जिन्होंने सपना पाला था कि इन्हें दुनिया मिस्टर सीज फायर के नाम से पुकारे, दुनिया में जहां जहां संघर्ष हो, ये संघर्ष को मिटाने वाले व्यक्ति बने। ऐसे ही इसीलिए चुनाव प्रचारों में अमेरिकन को इन्होंने उम्मीद दी कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बाइडेन प्रशासन की देन है और बाइडेन जो काम नहीं कर पाए वो मैं आते ही कर दूंगा। इन्होंने प्रयास किया लेकिन पुतिन ने उसकी हवा निकाल दी है। आज के सेशन में पुतिन ने किस तरह ट्रंप को धता बताते हुए उनके सारे प्रयासों को किनारे कर दिया है, आज के सेशन में बताएंगे, जिसका परिणाम यह निकला है कि यूरोपियन यूनियन ने और यूके ने ट्रंप पुतिन के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लाद दिए हैं। मतलब जो कुछ होना था वो तो हुआ नहीं, उससे उलट कुछ और हो गया है। आज के सेशन में हम उन सब का जिक्र करेंगे साथियों। हां, लेकिन ये वैसी वाली बात है कि हमको करवाना था कुछ बढ़िया, लेकिन अब क्या करें? पूरी पीआर एजेंसी तैयार थी ये कहने के लिए कि वाह ट्रंप, वाह आनंद करा दिए आप, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दिए। लेकिन पीआर एजेंसी को इतने दिन से काम नहीं मिला, तो अब उन्हें बिल्कुल तैयारी थी कि वैसा ही सब कुछ करना है, ट्रंप को महान बनाना है। तो उन्होंने यही काम किया। जब इंडिया ने पाकिस्तानियों को आतंकवादियों की सजा दी, आतंकी घटनाओं की सजा दी, तो ये महाशय उसे युद्ध का नाम देकर युद्ध विराम की संगति दे गए और कह गए कि देखा, मैंने इंडिया पाकिस्तान को रुकवा दिया है और इसके लिए सीज फायर मैंने करवाया है। सीज फायर को लेकर भारत में बड़ा ही विवाद हुआ कि भाई साहब हम तो युद्ध किए ही नहीं थे, तो ये सीज फायर कहां से? ये सेसेशन है, यानी कि स्थगन है। हमने युद्ध नहीं किया था, हम तो ऑपरेशन सिंदूर किए थे। आतंकी आए थे, हमने आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए। उसके रिटेलिएशन में उनकी सेना भारत पर हमला करने के लिए आई, हमारे सिविलियंस को और सेना के टारगेट्स किए, तो हम उसके बदले में उनके सेना के हड्डों को टारगेट मचाए थे। हमने युद्ध तो कभी डिक्लेयर ही नहीं किया। हम तो हमेशा ही अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही लाइन कहते आ रहे थे कि हम जो भी कर रहे हैं वो प्रोवोकेटिव नहीं है, उकसावे की कार्रवाई नहीं है। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से सिविलियंस का लॉस हो। आतंकी थे तो हमने आतंकियों को पनिश कर दिया, लेकिन इन्हें मिडिल ईस्ट आना था। पूरी पीआर एजेंसी तैयार थी कि भाई साहब इनको तो उस दिन से ही, जब से चुनाव जीते थे, 24 घंटे ना जाने कितनी बार गुजर गए थे कि ट्रंप ने जैसे ही रशिया यूक्रेन रुकवाया तब से धमाधम बजाने लगेंगे कि ट्रंप महान, ट्रंप महान, दिलवाओ इनको नोबेल शांति पुरस्कार। लेकिन मिला नहीं, तो ये इंडिया पाकिस्तान के केस में वही वाले स्क्रिप्ट पढ़ दिए। अब जिसके पास जितना पैसा उतना जबरदस्त उसने पीआर करवा दिया, हमारा पीआर रखा रह गया। हमारे देश के नेताओं का, हमारे देश की पूरी स्ट्रेटेजी का कहीं प्रचार ही नहीं हो पाया। हम दबी आवाज में कहते रहे कि अरे भाई कोई ब्रोकरेज नहीं किया, हमारे बीच में कोई मध्यस्थता नहीं किया। भारत की तरफ से बार बार कहा जाता रहा कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी ट्रंप हावी रहे और वो तो 7 बार बोल दिए हम करवाए, हम करवाए, हम करवाए। ये तो भला हो बजट खत्म हुआ, फिर वो वापस गए होंगे, फिर जाकर उन्होंने कहा कि देखो हम युद्ध तो नहीं रुकवाए थे, हां हम प्रयास किए थे, हमारा सीज फायर में तो योगदान नहीं था, बट हां मैंने प्रयास जरूर किए थे। ये ट्रंप खुद बोल दिए हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, बढ़िया फुटेज खा करके यह आदमी यहां से गया। अमेरिका में जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया होगा उन्हें यह संतुष्टि मिली कि उनका नेता महान है और उस महान नेता ने अपनी तरफ से कुछ तो प्रयास किया है। बस ये अपनी तरफ से दुनिया को यह बताता रहा अगर मैं नहीं होता तो 2 देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाता, मैंने ही इन लोगों के बीच में सीज फायर करवाई। भारत ने साफ साफ इनकार करके हालांकि इसको मना करने का प्रयास किया, लेकिन नैरेटिव वॉर को यह कुछ दिनों तक जीत गया था। पर कुल मिलाकर के भारत और दुनिया के सारे देश समझ गए कि इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। अब भाई साहब इस पूरी कहानी को एक आदमी बहुत अच्छे से देख रहा था कि ओ भाई साहब ये दशा जो मेरे ऊपर आ रही थी, ये दशा इंडिया पर निकल गई है।
अब आप पूछेंगे ये क्यों कह रहे हो आप? ये महाशय पूरी तरह नजर बनाकर बैठे थे। जब चुनाव प्रचार में ट्रंप कहते थे कि मैं रसिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, तब पुतिन मन ही मन मुस्कुराते होंगे कि अच्छा किससे बात करोगे जरा बताओ। तो इस तरफ तो हम बैठे हैं, अब इस तरफ हम बैठे हैं तो बतियाओगे किससे युद्ध विराम के लिए? हम ही से ना। तो हमसे बतियाओगे तो हमारी इज्जत करनी होगी, और हमको चाहिए फुल इज्जत। और ऐसे में ट्रंप हमें इज्जत दोगे तो हम तुम्हारे को कंसीडरेशन में लेंगे, क्योंकि तुम नेगोशिएशन की बात करने आ रहे हो। अच्छा हाँ, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम हम पर हावी होना चाहते हो तो तुम कितना हावी होगे? तुम सारी कंपनियां जो रूस के अंदर चलती थी अमेरिका की, वो बंद करा चुके हो। तुम जितना हम पर नुकसान करा सकते थे वो सब करा चुके हो। तुमको पूरी तरह यूक्रेन का साथ देना था, तुम दे चुके हो। तुम यूक्रेन को आधा लूट चुके हो, बेचारे को हमेशा के लिए उसके संसाधनों पर कब्जा कर लिए हो। तो ऐसे में ये भाई साहब पूरी तरह दिमाग लगाकर बैठे थे कि देखते हैं इंडिया का क्या हाल हुआ है। इन्होंने बढ़िया से देखा, और बढ़िया से देखा तो भाई साहब इन्होंने ट्रंप के साथ आज ही इनकी जो बातचीत हुई उसके बाद दुनिया को पैगाम दे दिया है। पैगाम को दे दिया है कि हाँ हाँ हम सोचते हैं सर, अच्छा लग रहा है आप कुछ बोल रहे हैं, सोचते हैं, बताते हैं, करते हैं। उस तरह से इन्होंने आज ट्रंप का ही मजाक बना दिया है। मतलब अगेन दुनिया में जहां वर्चस्व की लड़ाई हो, कुछ दिनों तक हो सकता है पुतिन पर्दे के ऊपर से गायब रहे हो रशिया यूक्रेन के केस में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाले समय पर भी पुतिन को ज्यादा फुटेज नहीं मिली थी। लेकिन अचानक पुतिन फिर से वर्ल्ड फ्रेम पर आ गए हैं, क्योंकि जो आदमी अपने आप को इतना तेजू समझ रहा था उनको इन्होंने पलटा के लपेट दिया है। ऐसा लपेटा कि यूरोपियन यूनियन के देश तो नाराज ही हो गए हैं। अभी जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले ही अभी यूरोप की तरफ से पुतिन को पनिशमेंट देने के लिए कुछ और सैंक्शंस लगाए गए हैं कि ये तो माना ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि ये आकर के अपने बीच में ट्रेड नेगोशिएशन करेगा, ये व्यक्ति तो माना ही नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए आपको शुरू से शुरू करते हुए लेकर चलेंगे कि ट्रंप और पुतिन की आज बातचीत क्या हुई, ट्रंप उस पर क्या बोले, फिर ट्रंप किस तरह से उखड़े, ट्रंप के अंदर कितनी निराशा आई, और उसके बाद पुतिन क्या बोले, फिर जेलेंस्की क्या बोले। सबकी बातें आज आपके सेशन में चर्चा के दौरान आएंगी। शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डाले गए इस ट्वीट से। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका उद्देश्य है सोशल मीडिया पर या संचार के तमाम माध्यमों पर नियंत्रण स्थापित करना। उसी के चलते ये अपने ट्रुथ पर सारी चीजें डालते हैं। ये ट्रंप का ट्रुथ अकाउंट है जिस पर इन्होंने जानकारी डाली, उसको फिर ये ट्विटर पर रीट्वीट मार देते हैं, यहां से कॉपी उठा के ट्वीट पर डाल देते हैं। खबरें सब जगह दुनिया भर में फैलती हैं। शायद जब से ये व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, अमेरिका के अलावा भी दुनिया भर के हर देश में सुना और बतियाया जा रहा है। इसका मतलब दुनिया भर में ट्रुथ खूब प्रचारित हो गया और ट्विटर खूब प्रचारित हो गया, क्योंकि इनके लिए संचार का साधन जो बनकर आ गया है। इसमें ये भाई साहब लिखते हैं कि मेरी आज 2 घंटे बातचीत हुई है पुतिन के साथ। बोले अच्छा, और बातचीत बढ़िया रही भाई साहब। रूस और यूक्रेन विल इमीडिएटली स्टार्ट नेगोशिएशंस टुवर्ड्स ए सीज फायर एंड मोर इंपॉर्टेंटली एन एंड टू दी वॉर। अब इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन जो हैं वो अब तुरंत ही नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अब तक क्या चल रहा था कोई पता नहीं, स्टार्ट करेंगे ऐसा पुतिन ने कहा है। साथ ही वो सीज फायर की तरफ, यानी कि जो युद्ध है उसके विराम की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन हां युद्ध खत्म होगा ऐसा प्रयास करेंगे। तो महानुभाव, आज की तारीख में अगर आप 20 मई के दिन ये बात कर रहे हो, तो ऐसे में आप 20 जनवरी से लेकर जब से पद पर बैठे हो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, ये पिछले जो 5 महीने आपने गुजारे, उस दौरान आपने क्या किया? क्योंकि आप कही तो यही थे कि 24 घंटे के अंदर सब खत्म करा देंगे। खैर, इसके अलावा ये और कुछ भी कहे, रशिया चाहता है कि हमसे बड़े स्केल पर व्यापार किया जाए। मैं तो पहले ही कहता था, ये ट्रंप नहीं है, ये व्यापारी ट्रंप हैं, और इन ट्रंप को व्यापार करने का सुख है। ये इंडिया के बारे में भी यही कहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान को मैंने ट्रेड के बारे में कहा और वो लोग मान गए। ऐसे ही सब जगह इन्होंने ट्रेड ट्रेड ट्रेड। तो बोले रूस को भी मैंने कहा कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है बड़ा बनने की, आप ट्रेड करिए हमारे साथ और इस पूरे की पूरे ब्लड बाथ से बच जाइए, ये जो खूनी संघर्ष चला रखा है इससे बच जाइए। देयर इज ए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर रशिया टू क्रिएट मैसिव अमाउंट ऑफ जॉब एंड वेल्थ। पुतिन बोले नहीं चाहिए। तुमको लगता है कि हमें पैसा चाहिए? हम युद्ध के दौरान पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिए, इससे ज्यादा टैलेंटेड कौन सा देश देखोगे दुनिया में? अक्सर जब युद्ध होते हैं तो दुनिया का जीडीपी घटता है। रूस इकलौता ऐसा देश दुनिया में कहा जाएगा जो